खेला समझ में न आए। समय हंसावे समय रोवावे समय नाच नचावे। समय हंसावे समय रोवावे समय नाच नचावे। जानी बूझ के ना केहू माली जानी बूझ के ना केहू माली आपन बगिया जलावे। जिंदगिया के खेला समझ में न आए। जिंदगिया के मन सपना के महल बनाए। मन सपना के महल बनाए। दुनिया ढेला चलावे। जिंदगिया के खेला समझ में न आए। बाबूजी आप लोग सबसे पहले हमारी परिचय दीजिए। बाबूजी मेरा नाम पुष्पा है। मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम बोलू है और बेटी का नाम आशा है। बड़ी दुख भरी कहानी है। हमारे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे तभी हमारे पति जी का स्वर्गवास हो गया। किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों को पाली। धीरे धीरे बच्चे सयाने हो गए। अब जब सयाने हो गए तो एक बोझा सब पे उठा गया। वो चिंता मुझे खाया जा रही है। घर में बेटी सयानी हो गई है। समाज में दहेज की आग लगी हुई है। समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से अपनी बेटी का हाथ पीला करूं। बहन हो गई है, इसीलिए रो रही है कि हाथ कैसे पी लो। हाँ भैया, इसी विषय में आपको नींद नहीं आती है। अरे कैसे नींद आएगी बाबू? अरे नींद कैसे आएगी माँ? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। माँ कहा गया है जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया हो। जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सब पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप का रहे बास, छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी?
जिस घर में सुता सयानी माँ कुछ सही कह रहे हो भैया। रोने से कोई काम हल होने वाला नहीं। बड़े भैया कहीं गए आते होंगे, इंतजार करें। क्या बात है? तुम्हारे आंखों में आंसू? कुछ नहीं भैया, अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए भैया। कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे आंखों में आंसू लाई? यहाँ पर जब पहुंचे ना भैया, है? तो माँ रो रही थी। माँ रो रही है? क्यों? और आप जानते हैं कि माँ के आंखों में आंसू हम नहीं देखना पसंद करते। वही ख्याल कर रही थी अच्छा। कि पिताजी खत्म हो गए, अनाथ बच्चे हो गए। अब बिटिया आशा सयानी है, शादी कैसे हो कैसे न हो। भैया माँ रो रही है, उनको समझाना आपका फर्ज बनता है। चल माँ के पास चल। माँ झुक 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 मेरे लाल, तूने हमारी ढींग पर लग जाए। इस आशीर्वाद बात के साथ साथ आंखों में आंसू रो रही है। मेरी तरफ देखो माँ, क्यों रो रही हो? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। चलो भैया। रोना मन में अपने भी माँ, धरोना मन में अपने भी बहाती नैनों से क्यों नहीं? क्या मुसीबत सर पे आई, साफ साफ बतला दीजिए। पूछ रहा है बेटा आपका, साफ साफ बतला धरिए मन में अपने भी बहाती नैनों से क्यों नहीं? आखिर क्या बात है माँ? मैं आपके मुखार में से सुनना चाहता हूँ कि आखिर क्या गलती हमसे हुई है। बहन ने कुछ कहा है? नहीं भैया। अगर कुछ बात नहीं है तो क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनो। बताओ मामा। कैसे धारो मैं बेटा भी,
चाहती हूँ कि बिठला बन बैठा देती, कि बिठला बन बैठा देती, बाती क्यों ले लो से माँ हमारी तो किस्मत उठ गई। तुम बहन भाई छोटे छोटे थे, तभी तुम्हारे बाद का साया सर से उठ गई। किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके तुम भाई बहन को पाल पोस के आज सयाना कर दी। अब दूसरी चिंता खाई जा रही, घर में हमारी गुड़िया सयानी हो गई है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी गुड़िया की शादी कर सको। यही चिंता मुझे खाए जा रही है बाबा। समाज में की याद आ गई, आज अगर सयानी हो गई है, शादी कैसे करोगी? हाँ भैया, माँ अगर बेटी बड़ी हुई है तो माँ की जिम्मेदारी बनती है कि बेटी पर नजर रखे, हर माँ की जिम्मेदारी। रही बात उसकी शादी की, मैं कमा सकता हूँ माँ, मैं जानता हूँ कि बाबूजी नहीं है, इस बात का आपको बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा सदमा है। मुझे भी बाबू की बहुत याद आती है। वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा है। बापूजी नहीं है, कहा हमें तकलीफ नहीं होती है माँ, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन भोलू बड़ा हो गया, सयाना हो गया। मेरी बात सुनो गौर से माँ। चिंता मैया तुम दिल से भुला दीजिए, बापू का ख्याल रखिए नहीं दिल में माँ। अब कमा कर के तुमको खिलाऊंगा मैं। मेरी माँ, मेरी माँ, अब कमा कर के तुमको खिलाऊंगा मैं। सारे गम दिल के मैया भुला दीजिए, अब कमा करके तुमको खिलाऊंगा।
अगर बाबूजी के बारे में ऐसी ही सोचती रहोगी तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम भाई बहन क्या करेंगे माँ? रही बात बहन की शादी की तो मैं बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा माँ, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन बहन की शादी मैं करूंगा। ए माँ मत रो माँ, चुप हो जा माँ, मैं किसी वादा करता हूँ बिटिया के तेरी शादी अच्छी जगह होगी, बहन को उसके ससुराल अरे भाई पहुंचाना जो भाई का फर्ज होता है मैं खुद ही निभाऊंगा। बैठ जाओ माँ, भगवान का ऐसा ही हुई है। माँ बाप जिसके हैं वो अपने माँ बाप की कदर जरूर करें साथी। पति नहीं है मेरे माँ के, मेरे मतलब का बोझी। आज उनकी याद करके ये रो रही है कि ये अपने आप को समझ रही है, जबकि बेटा जवान हो गया है। वो बात बेटे से नहीं पैदा होती है जो पति से होती। आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे, काश वो जिंदा होते तो बेटी की शादी धूमधाम से करते। माँ के दिल में जगह बनाने के लिए बेटे को बड़ी कुर्बानियां देना पड़ता है। सारी उम्र बेटा माँ की खिदमत करे फिर भी माँ से उम्मीद नहीं हो सकता। माँ को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटा अभी जवान हो गया, माँ परेशान न हो। माँ जब कई खुशियां भर गई तो अचरा में लाई के सारी दुनिया की खुशी तुम्हारी कदमों में लाके डाल दूंगा माँ। कि जग कई खुशियां भर गई अचरा मिलाई के तो का अब हम कमाई मेहनत करबो हम करब मजदूरी मेहनत करबो हम मेहनत करबो हम
प्रयास कर प्रयास करके कमाई मैया कर प्रयास कर प्रयास ये 50 रुपए आया है। इस पार्टी के महान कलाकार हमारे रहमान कॉमेडियन जिन्हें चारों तरफ हमदा कहें देश विदेश उनका नाम हो गया। भैया ने बड़ा नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, माँ की कदर करते हुए 50 रुपए दिया। दिल से दुआ देता हूँ मालिक सलामत रखे, अच्छा रखे बाबू। 11 रुपया हमारे राम जी बिंद साहब, हाँ इसी को देख करके माँ और बेटे के प्यार पर 11 रुपया राम शरण ये चाय वाले भैया, हाँ जो चाय बगल में बन रही है। आप बन रहे हैं कहा कि मम्मी साहब, इसी को देखकर उनका कहना है कि माँ जब तक रहे बेटा जिंदगी के सेवक आप करते रहिएगा। क्यों नहीं 51 रुपया दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंद करती है। सबके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। आज के बाद ये सारी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कहीं कुछ भी नहीं करना होगा। मैं आपको कमा कर खिलाऊंगा माँ। हमारे राम रणधीर साहब, इसी को लेकर के आप 21 रुपये दे रहे हैं। शुक्रिया। माँ बहन नहीं दिखाई दे रही, कहाँ पर है वो? घर में आती होगी। अच्छा ठीक है, बैठिए, मैं आपका पाँव दबा देता हूँ। बैठिए। भैया, अरे भैया, बड़े भैया के चरणों में हाँ आशा बहन का प्रणाम। अरे छोटी सी मासूम मेरी बहन, तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं है, तेरी जगह तेरे भाई के दिल में है। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ भैया। माँ कहाँ है? अरे बस तुम्हारे सामने बैठी। आओ आओ। माँ जी, पाँव लागू माँ। किसने गई बच्ची? माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं ये क्या देख रही हूँ? आज इतना खुशी का दिन है और आपके आंखों में आंसू। इस आंसू का कारण क्या है माँ? कोई बात नहीं भैया, तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई बस, और कोई बात नहीं।
अच्छा ठीक है माँ, आप बैठ जाइए। ऐसा हाँ भैया। माँ क्यों रो रही है? हाँ भाई की आंखों में आंसू क्यों है? ये जानना चाहती है। जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। बस माँ रोने लगी कि काश हमारे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा होते तो क्या बात होती। दूसरी बात, तेरी शादी के बारे में अक्सर माँ सोचती रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहन की बेटी की शादी कैसे करूंगी। वही मैं से बताया कि तेरा भोलू बड़ा हो गया है, मैं कमा कर खिलाऊंगा, बहन की शादी करना हमारी जिम्मेदारी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है बहन। अरे भैया, हाँ माँ को कह दीजिए कि मेरी शादी के चक्कर में मत पड़े, हाँ और आप भी मेरी शादी को लेकर के परेशान मत होइए भैया। देखो, मैं अभी अपनी शादी नहीं करूंगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी। पहले आप अपनी शादी करो, घर में एक अच्छी सी भाभी लाओ और माँ की सेवा करे, तब मैं उसके बाद शादी करूंगी। ठीक है कि घर में बहू आ जाए, हाँ यही कहना चाहती है। जी भैया। लेकिन मैं किसके सामने मुंह दिखाऊंगा कि सयानी बहन घर में पड़ी है, उसकी शादी नहीं किया और अपनी शादी कर लिया, ये कैसा इंसाफ है भाई? भाई आदमी यही कहता है है? कि बहन सियानी घर में है, हाँ तो शादी कर बैठा है। नहीं, देखो भैया, पहले मैं तुम्हारी शादी करूंगा, बाद में अपनी शादी करूंगा। वो तो ठीक कह रहे हो, हाँ जमाना कुछ भी कहे, हाँ लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी शादी करो और भाभी को घर लेकर आओ और माँ की मुसीबत दूर हो, इसलिए कि मैं इस घर से चली जाऊंगी तो सारा काम माँ को करना पड़ेगा ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। इस बात में न तो मैं सहमत हूँ न मेरी माँ। सबसे पहले तुम्हारी शादी की तैयारी करना है, तुम्हारी शादी करना है, और इस बीच में तुम कुछ नहीं बोलोगे। हाँ, तेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा होना चाहिए, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके हमारी शादी कर देंगे, क्यों नहीं? हमेशा गरीब ही न रहा। हाँ हाँ, जानो बिट्टी। हाँ भैया, कहा शादी पहले हुई, हमार दावा बा अपन काटत 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 इकट्ठा कहिए में ना क्या? क्या पगली, यह 10 रुपये कमाने 5 रुपया डाल दिए, हाँ तो ऐसे बोल अल्लाह लमा हो जाए शादी। अगर यह ना हो जा, अपन पूरा कार्ड तो बिया कराओ, पूरा पैसा कमाना सब खत्म कर दिए। ये हमारा भाई, एक भाई का जो फर्ज होता है, कहने का मतलब 10 कमाऊंगा तो 5 तेरे शादी के लिए रखूंगा, 5 ही खाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी सोच अच्छी है। देखो भैया, सब ठीक है, हाँ लेकिन क्या आपको ये नहीं मालूम है कि आज इतना खुशी का दिन है? काहे की खुशी? काहे की खुशी? हाँ, किस बात की खुशी? आपको नहीं मालूम है किस बात की खुशी है? भाई, इसका बर्थडे भी तो नहीं है यार, क्या है ये तो बता। अरे आज रक्षाबंधन के त्योहार है भैया, और आप भी भूल गए, माँ भी भूल गई। यार हम बहुत भुलाए बैठे। वो त्योहार आई बना कर दिया, राखी वाला नहीं, एक पलरी राखी लेता ही तो क्या करबे पलड़ी रखी तू? हाँ, हम ना बाधक कहा। भैया एक मिनट रुक, ये चीज बताइए। हाँ, सबसे छोटकी बहन तू ही है, ये हो हमारा एक पलड़ी सरऊ राखी बनी। अबे उस राखी की बात नहीं हो रही है ना, अबे जो बहन धागा बांधती है रक्षाबंधन का, है? हाँ, और तू भी बनवाएगा। हाँ, हम ओपन हुआ वो। एक मिनट बुढ़िया, हकीकत में बात मेरे जहन से निकल गई थी, दरअसल इतना उलझन है मुझे। माँ अपनी रो रही थी बहना, और मैं रोते रोते बहुत बड़ी बात कह गई कि काश तेरे बाबूजी जिंदा होते तो बेटी की शादी धूमधाम से करते हम। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, कैसे होगा? बड़ा कष्ट हुआ। आज मैं कुछ करता होता, कमाता होता तो माँ के मुंह से ये सब कतई नहीं निकलते। लेकिन बहन, आज के बाद घर में 1 घंटे के लिए नहीं बैठूंगा। देखो भैया, सिर्फ पैसा कमाना है मुझे, शादी की तैयारी करना है तेरी। हाँ,
भैया हाँ सारी बात छोड़िए। हाँ। देखो आज भाई बहन का एक पावन पवित्र त्योहार है हाँ ये बात और इस त्योहार के दिन भाई को रोया नहीं जाता है भैया। हाँ हाँ भाई नहीं रोएंगे। तू ला मेरे हाथों में मेरे कलाई में राखी बांध दे मेरी बहन। ठीक है भैया मैं राखी लेकर आती हूँ। जा जा जा, जा। क्या बात है बोलो बहन। हम कहा तो कोनो जरूरी है बहन के सामने रो बता। हम हो जानते भैया मुसीबत बाबू खत्म हो गया है शादी करीबा। अरे जब हमका तो कर रोवाइन के बा हाँ? एक हाथ में बैठ के लाठी में चला के मेरे रो ले। चली सारी दोहरे साथे हम लेटरिंग में बैठ कर रोई रो के सौ फुला दिया है। कहा मतलब वह सोच रो कहा सोच लेटरिंग ना करब हम लागब रोए। देखो अब मिठाई खाएगा मेरी। मिठाई खाए तेरे पहले से होशियार है। कुछ ले वहाँ की मिठाई खाए आया। बिल्कुल नहीं है हाँ। और का भैया बैठ जाइए मैं राखी बांध दूंगी। रखिया बंधाला भैया सावन आई। रखिया बंधाला भैया सावन आई। या तुला रखिया बंधाला भैया सावन आई। जिया तुला आज के सीधे दिन हाँ आज के सीधे ढाई आरती भैया
कहा चला गवा तो निकल के मोहना में कैसे पूछा था जब चली गई मतलब तू बकरी हो गया रेड़ी पहले पहले सिंघड़ी खाए ले तो बाद में सवा के बोला पिया देखे है तोरे खिलाएगा हाँ अब हम जमा थे ना भाई ना अबे काम करी खाली धोखा ले जाके दोनों खेते में खड़ा कर दी खेत का रक्षा हुई एक तो चिड़ी नहीं बैठी है खेते में धोख की तरह लेकिन बस हाथ ऐसे करे रहा नीचे जी करे ओकर मतलब ही है उतना हो जा शीशा मुंह देख ले बहन हाँ भैया राखी तो तूने मेरे हाथों में बांध दिया मेरी बहन जी भैया लेकिन इस राखी का बधाई क्या दूं तुझे आज तूने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया रे भाई कुछ न कुछ अपनी बहन को देता है मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं आशा बोलिए भैया कहा बोले अंकी मेरे पास एक भी पैसा नहीं तुझे देने के खातिर इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ मेरी बहन ये क्या कर रहे हो आप छोटी बहन के सामने हाथ जोड़ रहे हो भैया ये अच्छा नहीं लग रहा है तुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा दिल कलेजा फटा जा रहा है कि अपनी बहन को कोई उपहार नहीं दे रहा हूँ काश मालिक मुझे इस लायक बनाया होता मेरे पास भी पैसे होते कितने अरमान से मेरी बहन कलाई में राखी बांधी के भैया की राखी बांध रहा उसे क्या पता है कि ये जो कवच बांध रही इसका मानी क्या होता है बच्ची है कोई बात नहीं कि मेरी बहना ये राखी आज तेरा भैया निभाएगा तुझे दिल से कभी भुलाएगा तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा हो मेरी बहना प्यारी बहना मेरी बहना राखी की लाज तेरा भैया निभाए जानती है दिन रात देखूं आशा बोलिए भैया दिन रात देखूं बस एक सपना आएगी बारात तुम्हें ही आएगी दिन रात देखूं बस एक सपना आएगी बारात तुम्हें ही हीरे मोती तुझ पे लुटा के हीरे चांद तारों के गहरे दिखाएगा
ही लाज तेरा भैया निभाएगा। तेरे हाथों में वचन देता हूँ बहन कि जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रही और मैं जिंदा रहा तब तेरी रक्षा करूंगा। कभी तेरे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा बहन। तेरे ससुराल से लेकर जा तू रहेगी। इस गरीब भाई से आज तुझे कुछ नहीं मिला लेकिन बहुत सारे आशीर्वाद मैं तुझे देता हूँ कि कभी मालिक तुझे तेरी जिंदगी में कोई तकलीफ ना पहुंचाए। हाँ ऐसा ही होगा। भैया बोल। आज आपकी बहन आपके राखी बानी हाँ और आपके पास मुझको देने के लिए कोई उपहार नहीं है। हाँ इसीलिए आप रो रहे हो भैया। हाँ मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। बोल। दौलत की भूखी मैना वो भैया सुने, चाहिए मुझको भैया तेरा प्यार है। लेला सुख दुख में भैया खबर तुम मेरी, आशा की भैया यही अभिलाषा। देखो भैया, मैं ये थोड़ी न कह रही हूँ कि आप मुझको कोई उपहार दीजिए। भैया मुझको उपहार नहीं चाहिए। ये आपकी आशा बहन उपहार की नहीं भूखी है भैया। ये आपकी बहन तो आपके प्यार की भूखी है भैया। देखो भैया, अगर मैं इस घर से जाऊं तो मेरे लिए इतना जरूर करना भैया, क्या है? मेरी सुख दुख में खबर लेते रहना अरे मेरे बेटा। भैया। माँ अपनी आशा तो काफी बड़ी हो गई, समझदारी की बातें कर रही है कि भैया मेरा ख्याल रखना, पगली तेरे सिवा हमारा कौन है। मेरा कोई और भाई नहीं, तू ही हमारी सब कुछ है। माँ के सिवा तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है। हम वादे करते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे, मैं ही नहीं हर भाई वादा करता है अपने बहन से। चिंता मत कर। सुन, माँ भूख लगी, खाना बनाई हो कि नहीं तू? अरे साथ में बैठ के खाना खाते हैं पहले, उसके बाद आगे के बारे में हम सोचते हैं। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम कर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम कर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा आयन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। हरी आयन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। इनके लिए जीवन है, ये है भगवान हमारे। इनके लिए जीवन है, ये है भगवान हमारे।
प्यारे दुलार तुम्हारा प्यार मुझे कभी घर द्वार मुझे तुम्हारा